नमस्कार दोस्तों, झारखंडी ट्रेडर के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग 30 अक्टूबर 2023 के लिए बैंक निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसको फिर निफ्टी के नाम से भी जानते हैं, का डिमांड जोन सप्लाई जोन भी देखेंगे और साथ ही उसका प्रेडिक्शन और एनालिसिस भी देखने वाले हैं। दोस्तों, यह वीडियो 3 पार्ट में बटा हुआ होगा। पहले पार्ट में हम लोग यह देखेंगे कि 27 अक्टूबर 2023 के डिमांड जोन और सप्लाई जोन पर मार्केट ने कैसे ट्रेड किया है, मार्केट ने कैसे डिमांड जोन और सप्लाई जोन को रेस्पेक्ट किया है, इस पर चर्चा करेंगे। दूसरे पार्ट में हम लोग तीनों इंडिसेस के डिमांड जोन और सप्लाई जोन को देख लेंगे और थर्ड पार्ट में सोमवार 30 अक्टूबर 2023 के लिए हम लोगों की क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है, हम लोगों को कैसे ट्रेड करना चाहिए, इस पर विचार विमर्श करेंगे। तो दोस्तों, पहले पार्ट के लिए आगे बढ़ते हैं और यह देखने की कोशिश करते हैं कि 27 अक्टूबर 2023 के लिए जो बताया गया था उस दिन मार्केट ने कैसे ट्रेड किया है। आपके स्क्रीन पर बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है और यह चार्ट 15 मिनट का है। दोस्तों, आप देख रहे होंगे ये 26 अक्टूबर का चार्ट है और इसी चार्ट पर हम लोगों ने लेवल को निकाला हुआ था और प्राइस वहां तक चल रही थी। दोस्तों, हम लोगों ने इस बात को विचार विमर्श किया हुआ था कि ऊपर से लेके नीचे तक जो भी 50% का एरिया होगा वहां पे प्राइस कैसा मूवमेंट करती है, उस हिसाब से हम लोग ट्रेड लेंगे। अगर वो प्राइस 50% के रेशियो तक जाने के बाद रिजेक्ट करती है तो शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं, वो डिमांड जोन तक आ सकती है। यह भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था दोस्तों कि अगर 50% के रेशियो को सस्टेन करके ऊपर जाती है तो हम लोग लॉन्ग ट्रेड लेंगे और इंडिसेस ने बिल्कुल वैसा ही काम किया है। आपको दिखा देता हूं कि ये रेशियो कहाँ तक है। हमारा हिप को लेंगे, ऊपर से नीचे तक का मार्किंग करेंगे और ये जो एरिया दिख रहा है आप लोगों को, बिल्कुल ये वाला एरिया, इसी एरिया के आसपास पहले मार्केट खुलता है, थोड़ा एक रेड कैंडल बनाता है, उसके बाद इसको ब्रेक करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये अब सप्लाई जोन तक जा सकती है और बिल्कुल सप्लाई जोन तक ये गई हुई है, आप देख सकते हैं। ये बैंक निफ्टी की बात हो गई। निफ्टी की भी बात कर लेते हैं, निफ्टी को भी देख लेते हैं हम लोग। निफ्टी में भी हम लोगों का व्यू बिल्कुल ऐसा ही था। ये पूरे के पूरे डाउनफॉल को 50% पे कैसा रिएक्ट करती है मार्केट, उस हिसाब से हम लोग की स्ट्रेटेजी होगी। और देखिए, यहाँ पे खुलने के बाद बिल्कुल 50% के आसपास जाती है और रिजेक्ट करती है, लेकिन रिजेक्शन पूरा नहीं होता है। यहाँ पे ये नीचे नहीं आ पाती है और धीरे धीरे ऊपर की ओर का मूवमेंट देती है और अभी भी थोड़ा सा रूम बचा हुआ है और सप्लाई जोन तक मार्केट जा सकती है, ऐसा ऐसा हम लोग मान सकते हैं। फिर निफ्टी का भी देख लेते हैं हम लोग चार्ट पर, क्या 27 अक्टूबर 2023 को मार्केट ने कैसे काम किया है। जैसा कि हम लोगों ने विचार विमर्श किया हुआ था कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डाउनफॉल होगा उसका 50% के आसपास कैसा मार्केट रहता है, उस हिसाब से ट्रेड लिया जाएगा। बिल्कुल देखिए, पहली कैंडल रेड बनती है, फिर उसको ब्रेक करती है और पूरे दिन मार्केट ऊपर ही रह जाती है। डाउनफॉल करने के लिए बिल्कुल राजी ही नहीं थी मार्केट। तो ये हम लोगों ने देखा कि 27 अक्टूबर 2023 को हमारे डिमांड जोन और सप्लाई जोन पर मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया है, किस तरह से ये काम करता है, इसको समझने में आपको आसानी होगी, इसीलिए ये चीज बताया जा रहा है। अब आगे बढ़ते हुए हम लोग 30 अक्टूबर 2023 के लिए डिमांड जोन और सप्लाई जोन को देख लेते हैं। कहाँ कहाँ डिमांड जोन और सप्लाई जोन बन रही है, उस पर चर्चा कर लेते हैं। वीडियो के दूसरे पार्ट में आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। आप देख रहे होंगे कि बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है, जबकि डिमांड जोन और सप्लाई जोन का मार्किंग हम लोगों ने 1 घंटे के टाइम फ्रेम में कर रखा है। इस चार्ट पर आपको 3 डिमांड जोन और 2 सप्लाई जोन दिख रहे होंगे। बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। करेंट मार्केट प्राइस से सबसे दूर का डिमांड जोन 41,580 से 41,803 के बीच में है, जबकि करंट मार्केट प्राइस से दूर का डिमांड जोन, जो कि बीच का डिमांड जोन भी है, 41,970 से 42,180 के बीच में दिख रहा है और करेंट मार्केट प्राइस से बिल्कुल नजदीक का डिमांड जोन 42,177 से 42,315 के बीच में बना हुआ है। दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि पिछले वीडियो में जो देखा होगा आप लोगों ने, ये जोन नहीं बना हुआ था। ये जोन 27 तारीख को मार्केट जब ऊपर खुलती है तो ये एक जोन में तब्दील हो जाता है और ये एक जोन बन जाती है और ये जोन जो है पिछले दिन के जोन से बिल्कुल सटा हुआ है। इसको लेवल ऑन लेवल का जोन बोला जाता है, इसलिए काफी स्ट्रॉन्ग ये जोन बन जाता है। करेंट मार्केट प्राइस से नजदीक का सप्लाई जोन 42,833 से 43,006 के बीच में है, जबकि
करेंट मार्केट प्राइस से दूर का सप्लाई जोन 43,264 से 43,391 के बीच में दिख रहा है। आगे हम लोग निफ्टी का डिमांड जोन और सप्लाई जोन देख लेते हैं। इस चार्ट पर भी 3 डिमांड जोन और 2 सप्लाई जोन दिख रही है, जो कि 15 मिनट के चार्ट पे आपको दिख रहा है। पर निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट लगा हुआ है। करेंट मार्केट प्राइस से सबसे दूर का डिमांड जोन 18,570 से 18,630 के बीच में है, जबकि करेंट मार्केट प्राइस से दूर का डिमांड जोन, जो कि बीच का डिमांड जोन भी है, 18,650 से 18,745 के बीच में है। करेंट मार्केट प्राइस से नजदीक का डिमांड जोन 18,837 से 18,895 के बीच में है। सप्लाई जोन की बात करें तो करेंट मार्केट प्राइस से नजदीक का सप्लाई जोन 19,100 से 19,181 के बीच में है, जबकि करेंट मार्केट प्राइस से दूर का सप्लाई जोन 19,272 से 19,344 के बीच में है। आगे आपकी स्क्रीन पर फिर निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट लगा हुआ है, जबकि हम लोगों ने डिमांड जोन और सप्लाई जोन का मार्किंग 1 घंटे के टाइम फ्रेम में किया हुआ है। इस स्क्रीन पर भी आपको 3 डिमांड जोन और 2 सप्लाई जोन दिख रहे हैं। करंट मार्केट प्राइस से सबसे दूर का डिमांड जोन 18,340 से 18,493 के बीच में है, जबकि बीच वाला डिमांड जोन 18,666 से 18,788 के बीच में है। करंट मार्केट प्राइस से नजदीक का डिमांड जोन 18,878 से 18,938 के बीच में है, जबकि करंट मार्केट प्राइस से नजदीक का सप्लाई जोन 19,195 से 19,284 के बीच में दिख रहा है। करंट मार्केट प्राइस से दूर का सप्लाई जोन 19,410 से 19,468 के बीच में दिख रहा है। दोस्तों, डिमांड जोन और सप्लाई जोन पर ट्रेड करना बहुत ही आसान है दोस्तों। आप देख रहे होंगे कि पिछले एनालिसिस वीडियो में हमने बताया था कि अगर प्राइस गैप डाउन खुल जाती है और तो वो डिमांड जोन के आसपास पहुंच जाएगी और हम लोग लॉन्ग ट्रेड की अपॉर्चुनिटी को ढूंढेंगे। जबकि अगर प्राइस ऊपर खुलती है, किसी भी स्थिति में ऊपर खुल जाती है, तो 50% के रेशियो को देखते हुए प्राइस एक्शन का सहारा लेके हम लोग नेक्स्ट सप्लाई जोन तक जाने का इंतजार कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि प्राइस एक्शन बना के मार्केट ऊपर जा रही थी, फिर निफ्टी डिमांड जोन और सप्लाई जोन पर ट्रेड लेना जितना आसान है, उतना आसान अभी कोई भी स्ट्रेटेजी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। ये बात तो आपको अभी तक मान लेनी चाहिए। अगर डिमांड जोन पर प्राइस चल रही हो तो वो सप्लाई जोन तक जा सकती है, और अगर प्राइस सप्लाई जोन तक चल रही है तो वो डिमांड जोन तक आ सकती है। हाँ, निश्चित ही है वो प्राइस एक्शन बनाते हुए आएगी, या ऊपर जाना है तो प्राइस एक्शन बनाते हुए जाएगी। इस बीच में छोटे छोटे रिट्रेसमेंट होते रहेंगे, उसी रिट्रेसमेंट का सहारा लेते हुए हम लोग लॉन्ग या शॉर्ट अपॉर्चुनिटी बनाते हैं। दोस्तों, आपको कुछ भी डिमांड जोन और सप्लाई जोन को समझने में समस्या आ रही हो, या डिमांड जोन और सप्लाई जोन के मार्किंग में कोई समस्या आ रही हो, तो उसके लिए हम लोगों ने एक वीडियो बना रखा हुआ है। एक नहीं, बल्कि एक अन्य 4 वीडियो का एक सीरीज है, उसे भी आप जाकर देख सकते हैं। इन सभी वीडियो का लिंक आपके आई बटन में दिख रहा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दिया जाएगा दोस्तों, आप जाकर उस वीडियो को पूरा देखें। हाँ, ऑपरेटर नाम से जो वीडियो है आपकी स्क्रीन पर जो दिख रही है, ऑपरेटर नाम से जो वीडियो है, उस वीडियो को पूरा देखें। एक भी मिनट स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ढेर सारी महत्वपूर्ण जानकारी 1 मिनट में ही छूट सकती है, और आपका ट्रेड प्लान बिल्कुल गलत हो सकता है। आप मार्केट में पूरी तरह से फेल हो सकते हैं। इसलिए स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो के तीसरे पार्ट में दोस्तों हम लोग ये चर्चा कर लेते हैं कि 30 अक्टूबर 2023 को सोमवार के दिन मार्केट में हम लोग ट्रेड कैसे करेंगे, इसे देख लेते हैं। दोस्तों, हम लोग फिर से बैंक निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पर हैं। आपकी स्क्रीन पर बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट लगा हुआ है। आप देख रहे होंगे कि प्राइस धीरे धीरे करके बिल्कुल सप्लाई जोन में आ चुकी है। अगर प्राइस पिछले दिन प्राइस बंद होने के बाद अगले दिन प्राइस 3 स्थिति में खुल सकती है, या तो बिल्कुल फ्लैट खुल सकती है, या तो गैप अप खुल सकती है, या गैप डाउन खुल सकती है। यही 3 स्थिति हो सकती है दोस्तों। तो तीनों स्थिति पर हम लोग तीनों इंडिसेस में ये तीनों स्थिति चर्चा कर लेते हैं और ट्रेड प्लान को समझ लेते हैं। प्राइस बिल्कुल अगर फ्लैट खुल जाती है, तो आप देख रहे होंगे कि एक सप्लाई जोन आपको जो दिखाया गया है, उस सप्लाई जोन में ही प्राइस होगी। तो निश्चित ही है कि वो सप्लाई जोन से प्राइस को रिजेक्ट किया जा सकता है। ऑपरेटर इस जोन में अगर सेल करके गए हुए हैं, तो बिल निश्चित ही है, अगर यहाँ पे अनफिल्ड ऑर्डर पड़ा हुआ होगा उनका, तो वो सप्लाई जोन में जाते ही रिएक्ट करेंगे और नीचे की ओर धकेलना शुरू कर सकते हैं। हाँ, एक चीज और हो सकती है, अगर प्राइस गैप अप खुल जाती है, मान लीजिए इस जोन के ऊपर खुल जाती है, तो निश्चित ही है कि उनका ये
ऑर्डर जो यहाँ पे अनफिल्ड ऑर्डर होगा वो कंप्लीट हो चुका होगा, तभी वो गैप अप खुल सकते हैं। और अगर गैप अप खुल गए तो वो धीरे धीरे करके इस सप्लाई जोन तक जा सकते हैं। ठीक, बैंक निफ्टी अगर गैप डाउन खुल जाती है तो वो निश्चित ही है कि थोड़ा ऊपर नीचे करके ढेर सारे लोगों को दोनों साइड का स्टॉप लॉस खाते हुए फाइनली वो अपने डिमांड जोन तक आ सकती है। ये हमारा ट्रेड प्लान रहेगा सोमवार के दिन। निफ्टी में भी देख लेते हैं दोस्तों। निफ्टी में भी प्राइस करीब करीब सप्लाई जोन के आसपास ही चल रही है। पहली स्थिति की चर्चा करते हैं कि अगर प्राइस फ्लैट खुल जाती है तो ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो सप्लाई जोन तक पहले जानी चाहिए उसे। सप्लाई जोन तक किस लिए पहले जानी चाहिए? क्योंकि यहाँ पे जो भी अनफिल्ड ऑर्डर पड़े होंगे ऑपरेटर के, वो बिल्कुल उसे फिल करने के लिए ऊपर ले जाएंगे और उसके बाद फिर प्राइस एक्शन बनाते हुए नीचे ला सकते हैं उस प्राइस को। अगर प्राइस गैप अप खुल जाती है और इस सप्लाई जोन के बीच में कहीं खुल जाती है तो निश्चित ही है कि इनका सारा का सारा अनफिल्ड ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा और वो इमीडिएटली शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। अगर किसी स्थिति में ये प्राइस इस पूरे सप्लाई जोन को के ऊपर खुल जाती है और थोड़ा भी सस्टेन करती है तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं हम लोग कि ये नेक्स्ट सप्लाई जोन तक जा सकती है। अगर प्राइस मंडे के दिन गैप डाउन खुलती है तो वो नीचे की ओर आ सकती है। गैप डाउन खुलने की स्थिति में प्राइस एक्शन का सहारा लिया जा सकता है, या तो प्राइस एक्शन बना के वो सप्लाई जोन तक जा सकती है या प्राइस एक्शन बना के वो डिमांड जोन तक आ सकती है। तो प्रत्येक रिट्रेसमेंट पे या तो लॉन्ग या शॉर्ट अपॉर्चुनिटी को हम लोग देख लेंगे। फिर निफ्टी की भी बात कर लेते हैं हम लोग। फिर निफ्टी का भी 15 मिनट का चार्ट आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है। अपने लेवल को पहले देख ही लिया है कि कहाँ कहाँ पे क्या है। आप देख रहे होंगे प्राइस बिल्कुल सप्लाई जोन के आसपास ही है। तीनों स्थिति क्या हो सकती है? प्राइस या तो फ्लैट खुल सकती है या गैप अप खुल सकती है या गैप डाउन खुल सकती है। अगर फ्लैट खुल जाती है तो वो सप्लाई जोन तक जा सकती है और फिर सप्लाई जोन तक जाने के बाद वो डिमांड जोन तक प्राइस एक्शन बनाते हुए आ सकती है। अगर वो प्राइस गैप अप खुलती है और तो निश्चित ही है वो सप्लाई जोन के आसपास सप्लाई जोन के अंदर ही खुलेगी और वैसी स्थिति में सेलर्स हावी हो सकते हैं और सीधे प्राइस को लेकर नीचे आ सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे उनका अनफिल्ड ऑर्डर पड़ा हुआ होगा तो निश्चित ही है कि वो मार्केट खुलते ही नीचे की ओर धकेलना चालू करेंगे उसे। अगर प्राइस सप्लाई जोन ऊपर खुल जाती है और वहां सस्टेन कर लेती है तो हम लोग नेक्स्ट सप्लाई जोन तक लॉन्ग ट्रेड की अपॉर्चुनिटी को देख लेंगे। अगर प्राइस किसी भी हालत में गैप डाउन खुलती है तो निश्चित ही ये फेयर जोन में होगी। तो फेयर जोन में हम लोग प्राइस एक्शन के सहारे लॉन्ग या शॉर्ट अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। यहाँ पे खुलने के बाद, फेयर जोन में खुलने के बाद, गैप डाउन खुलने के बाद ये सप्लाई जोन तक जा सकती है प्राइस एक्शन बनाते हुए, या प्राइस एक्शन बनाते हुए वो डिमांड जोन तक आ सकती है। तो यही कुल मिला के एनालिसिस है इस तीनों इंडिसेस का कि हम लोग कैसे कैसे उस पर ट्रेड ले सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पूरा का पूरा समझ में आ रहा होगा। क्या कॉन्सेप्ट होते हैं डिमांड जोन और सप्लाई जोन पर ट्रेड करने के लिए, कैसे हम लोग देख सकते हैं कि कहाँ पे ऑपरेटर्स के फील्ड ऑर्डर और कहाँ पर ऑपरेटर के अनफील्ड ऑर्डर पड़े हुए हैं। अगर इस चीज को विस्तार से समझना है तो आप पीछे के जो मैंने वीडियो बना रखा है ऑपरेटर वाला वीडियो, आप उसे जाकर जरूर देखें। आपको ये समझ में आएगा कि कहाँ पे अनफिल्ड ऑर्डर पड़े हुए रह सकते हैं, कैसे उसको उसके सहारे हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। दोस्तों मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों का सपोर्ट मुझे बिल्कुल ही नहीं मिल पा रहा है। डिमांड जोन और सप्लाई जोन पर शायद भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। एक बार इसे बैक टेस्टिंग करके देखे दोस्तों। इसीलिए मैंने आज के वीडियो में पीछे के दिन में ट्रेड कैसे किया है इंडिसेस ने, उसको भी डालना शुरू किया है ताकि आप समझ पाए कि कैसे डिमांड जोन और सप्लाई जोन को रेस्पेक्ट करती है इंडिसेस और इस पर आपका भरोसा कायम हो सके। किसी भी तरह का कोई समस्या हो रहा हो डिमांड जोन और सप्लाई जोन को समझने में और मार्किंग में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जानकारी ले सकते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता हो दोस्तों तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि सही समय पे वीडियो आपको मिलती रहे। हमारी वीडियो को अपने दोस्तों, अपने जानने वाले ऐसे लोग जो शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं तक पहुंचाने का भी कष्ट करें। मुझे आपका सपोर्ट मिलता रहेगा तो मुझे भी हौसला अफजाई होती रहेगी। अगर वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो जाते जाते सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों।